Hello, good evening, students. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, क्या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? सीडीएस की, एयरफोर्स की, नेवी की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो बी अलर्ट. जो चैप्टर मैं भी आपको देने जा रहा हूं, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. मैंने पहले भी आपको बताया है कि ग्रामर इज नेवर अ फैक्ट, ग्रामर इज नेवर अ मैटर टू क्रैम. ग्रामर रटने की चीज नहीं है, ग्रामर पढ़ने की भी चीज नहीं है, ग्रामर सीखने की चीज है. सो जस्ट कम ऑन टू लर्न इट. दावे बहुत हैं हमारे यूट्यूब पे. बहुत ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो दावे करते हैं कि आइए हम आपको 1 घंटे में ये चीज सिखा देते हैं, आधे घंटे में ये चीज सिखा देते हैं. आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन दावों पे मत जाइए. प्रिपेयर योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग. आप अपने आप को जानकार बनाइए, अपने आप को ग्रामर से जोड़िए. मच मोर प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करिए. हाँ, एक चीज और, ग्रामर के जो भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनके सारे पीडीएफ, स्क्रिप्ट्स, इनका लिटरेचर, इनसे संबंधित एक्सरसाइजेस और उन एक्सरसाइजेस के आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हमारी दोस्ती पक्की हो जाएगी. एंड देन इधर वीडियो देखिए, इसके एक्सरसाइजेस करिए वहां और आंसर की लीजिए, और देन प्रिपरेशन विल बी ओके. आइए आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर शुरू करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, इसके कुछ फैक्टर्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. वॉइस चेंज पढ़ा चुका हूं, डिग्री चेंज पढ़ा चुका हूं. सेंटेंस चेंज में एक रिमूव टू सिखाया जाता है. स्टूडेंट्स, इस टू, ये टू एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ये इसलिए है क्योंकि ये किसी न किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ही सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. और जो वर्ड किसी एडवर्ब के या किसी एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल होता है उसको हम एडवर्ब ही कहते हैं. तो टू एक एडवर्ब है और यह सेंटेंस में जब भी आता है तो 2 अर्थ लेके आता है. इट गिव्स 2 सेंसेस. द फर्स्ट, टू मच, अत्यधिक, अत्यधिकता का बोध देता. यू आर टू स्ट्रॉन्ग, यू आर टू इंटेलिजेंट, you are too bold, it is too hot, it is too hot today, it is very pleasing, it is too pleasing. एक बात ध्यान रहे, यह टू जो होता है जब ऐसे सेंटेंसेस में आता है तो यह नेगेटिव सेंस देता है. आपको अगर कोई कहता है कि यू आर टू इंटेलिजेंट तो आप खुश मत होइएगा. आपसे अगर कोई कहे कि यू आर टू स्ट्रॉन्ग तो आप खुश मत होइएगा, क्योंकि ये टू निगेटिव सेंस देता है और इसका अर्थ होता है कि आप अत्यधिक बलवान हो, अर्थात उतने बलवान हो जितना बलवान आपको नहीं होना चाहिए. सो इसका इस अर्थ में जब अत्यधिकता का सेंस ये देता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, और हमें सावधान रहना चाहिए. क्वालिटेटिव यूज में, किसी व्यक्ति के क्वालिटी को बताने में या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताने में इस टू का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. टू का पहला सेंस होता है अत्यधिक और टू का दूसरा सेंस होता है असमर्थता. जहां हमारी मजबूरी, जहां हमारा कंपल्शन दिखाने लगता है. दोनों एग्जाम्पल मैं एक साथ बोल रहा हूं. इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे. सेंटेंस लिखा है हमने और यहां लिखा है यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन. यहां है इट इज टू हॉट टुडे और यहां है यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन. दोनों के टू में आप अंतर समझिए. इट इज टू हॉट टुडे का मतलब आज बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है जितनी गर्मी नहीं होनी चाहिए. यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, आप इतने लेट हो, अत्यधिक लेट नहीं बोला जा रहा, आप इतने लेट हो कि ट्रेन नहीं पकड़ सकते. ये आपकी असमर्थता है. यहां यह टू जो है
वो आपकी असमर्थता दिखा रहा है, और यहां टू जो है वो आपको अत्यधिकता का बोध दे रहा है। इन दोनों ही सेंसेस में इस टू को हमें रिमूव करना होता है। टॉपिक का नाम ही है रिमूव टू। टू को हटा दीजिए, सेंटेंस से हटा दीजिए। तो टू को सेंटेंस से हटाने के दो तरीके हैं। ये दोनों तरह के अर्थ में नियम, रूल्स अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम असमर्थता का सेंस देखते हैं। If in our sentence to gives the excess, the sense of excess, तो उस परिस्थिति में हम किस नियम का इस्तेमाल करते हैं? टू अत्यधिक का बोध दे रहा है, एक्सेस का, टू मच का सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में से टू को स्टॉप कर देंगे, टू को रिमूव कर देंगे, टू को हटा देंगे। और टू को हटाने के बाद उस टू के बाद जो इस्तेमाल हुआ है हॉट, हॉट इज एन एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। वी चेंज दिस एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा, चेंज द एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री। सिर्फ दो नियम है, टू को हटा दीजिए, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल दीजिए, और उसके बाद आपको सेंटेंस में ऐड करना है देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर का मतलब हुआ जो सामान्य है। या आप जोड़ सकते हैं शुड बी, शुड बी, शुड बी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी इज टू वीक, शी इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है। इसको दूसरी भाषा में इस टू को हटा के दूसरे सेंटेंस में, दूसरे फॉर्म में जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे शी इज वीकर, शी इज वीकर। टू को हटा दिया हमने, वीक को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया, शी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। उसमें जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। टू को रिप्लेस कर देते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देते हैं, और उसके बाद देन इट इज प्रॉपर जोड़ देते हैं। उसमें हम शुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, और देन शी शुड बी, देन शी शुड बी। इज इट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज टू हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो हम बोलेंगे इट इज हॉटर। टू को हटा देंगे, टू को रिमूव कर देंगे सेंटेंस से, और बोलेंगे इट इज हॉटर। फिर आगे जोड़ेंगे देन इट इज प्रॉपर, इट इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, इट इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, या इट इज हॉटर देन इट शुड बी, इट शुड बी। इन दोनों में से कोई भी, इट देन इट इज प्रॉपर या देन इट शुड बी के भी रूप में हम इसको जोड़ सकते हैं। ही रन्स टू फास्ट, यहां देखिए, he runs too fast, फास्ट इज एन एडजेक्टिव, और फास्ट के पहले टू का इस्तेमाल हुआ। अत्यधिक, वो अत्यधिक तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है उतना तेज उसको दौड़ना नहीं चाहिए। तब he runs too fast, इसको जब हम रिमूव करेंगे टू को तो लिखेंगे he runs faster। टू को हटा देंगे और फास्ट को कंपैरेटिव में बदल देंगे। he runs faster than it is proper, than it is proper, और या he runs faster than he should, he should। यहां should be नहीं लगाएंगे क्योंकि being verb नहीं है, इसमें एक्शन है, तो हम यहां पे he should लिखेंगे। he runs faster than it is proper, या he should, he should। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू रीड टू लाउड, टू लाउड, तुम बहुत जोर जोर से पढ़ते हो, अत्यधिक जोर जोर से पढ़ते हो। यू रीड टू लाउड, तो इसमें से टू को रिमूव करेंगे, लिखेंगे यू रीड लाउडर, लाउड का कंपैरेटिव लाउडर। यू रीड लाउडर देन इट इज प्रॉपर, या यू शुड, यू शुड। ये अत्यधिक दिखाने वाले सेंटेंसेस हैं, और इनको आप इस पर थोड़ा सा आप अभ्यास कर लेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंसेज आप इसमें बना सकते हैं जहां टू का अर्थ अत्यधिक हो, एक्सेस हो। उस परिस्थिति में टू को रिमूव करते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते हैं, और उसके बाद देन इट इज प्रॉपर, देन शुड बी जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
जहां टू का अर्थ असमर्थता हो, जहां टू जो हो वो आपको असमर्थ दिखा रहा हो, आपको इनकैपेबल दिखा रहा हो, आपकी मजबूरी, आपका कंपल्शन दिखा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसके बाद इंफिनिटिव जरूर आता है। वन इंफिनिटिव का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना। जैसे टू लेट टू कैच, टू लेट टू कैच, यहां डबल टू टी डबल ओ है, टू जो एडवर्ब है, और यहां टी ओ प्रीपोजिशन है जो कैच के पहले लग गया है, तो ये इंफिनिटिव बन गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में टू जो है वो असमर्थता का बोध कराता है, और उस सेंटेंस में से टू को जब रिप्लेस करते हैं तो इन नियमों का फॉलो करते हैं। टू को रिप्लेस करते हैं और टू की जगह पे सो लिखते हैं। टू को हटा के टू की जगह पे सो लिख देना, और इसके बाद जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख देते हैं, और इसके बाद दैट, सब्जेक्ट, कैन, कुड, नॉट, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? थ्रू एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन। टू वीक टू रन का मतलब वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। इसमें से जब इस टू को हम रिमूव करेंगे तो लिखेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ही इज सो वीक, इस टू के जगह पे सो लिख दिया हमने, और यहां इस इंफिनिटिव वाले पूरे क्लॉज को थोड़ा सा हमने विस्तार दिया, उसे थोड़ा बड़ा किया और लिखा ही इज सो वीक। आगे दैट से सेंटेंस को जोड़ते हैं, ही कैनॉट रन, ही कैनॉट रन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द रिवर इज टू डीप टू क्रॉस, टू डीप टू क्रॉस। नदी इतनी गहरी है कि पार नहीं किया जा सकता। सेंस समझिए। तो हम बोलेंगे द रिवर इज सो डीप दैट नो वन कैन क्रॉस, नो वन कैन क्रॉस। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग दैट के बाद लिखते हैं नो वन कैन क्रॉस, नो वन कैन क्रॉस। और इसका एक और सब्स्टिट्यूट भी है आपके पास, इसको हम पैसिव सेंस में भी बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। द रिवर इज टू डीप टू क्रॉस, नदी इतनी गहरी है कि पार नहीं की जा सकती, तो हम बोलेंगे द रिवर इज सो डीप, द रिवर इज सो डीप दैट नो वन कैन क्रॉस इट, कोई इसे पार नहीं कर सकता। या हम बोलेंगे द रिवर इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। दिस इज पैसिव सेंस, पैसिव में वो सेंटेंस हो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, शी सिंग्स टू मेलोडियस टू इग्नोर। वो इतना मधुर गाती है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस सेंटेंस में से इस टू को हमें रिमूव करना है, टू को हमें रिमूव करना है। देन व्हाट विल बी डू, इस टू को हटा के इसकी जगह पे सो लिखेंगे। शी सिंग्स सो मेलोडियस, शी सिंग्स सो मेलोडियस, मेलोडियस दैट नो वन, यहां टू के जगह पे सो, नो वन कैन इग्नोर इट, कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता। शी सिंग्स सो मेलोडियस दैट नो वन कैन इग्नोर इट। तो यहां नो वन कैन इग्नोर इट, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दैट के बाद ये वाला क्लॉज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई शाउटेड टू लाउड, आई शाउटेड टू लाउड टू मिस इट। मैं इतना जोर से चिल्लाया जिसे मिस नहीं किया जा सकता। तो आई शाउटेड टू लाउड, देखिए यहां टू के बाद लाउड आया है, और टू मिस इट, उसे मिस नहीं किया जा सकता। इसको बोलेंगे आई शाउटेड सो लाउड, टू के जगह पे सो, टू की जगह पे सो लिख देते, टू इज रिप्लेस्ड, और वहां पे हम लोग सो लिखते हैं। सो आई शाउटेड सो लाउड दैट नो वन कुड मिस इट। ध्यान दीजिए,
अभी तक हमने कैन वाला एग्जाम्पल दिया है, अब कुड वाला दिया है। चूंकि बात पास्ट की है, आई शाउटेड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहां हमें कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल करना होगा। मॉडल वाले चैप्टर में हमने आपको यह पढ़ाया है कि कैन का पास्ट कुड होता है। तो हम यहां लिखेंगे आई शाउटेड सो लाउड दैट नो वन कुड मिस इट, नो वन कुड मिस इट। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में कि इट कुड नॉट बी मिस्ड। आई शाउटेड सो लाउड दैट it could not be missed. Students, through 4 or 5 examples, I have tried my level best to clarify your doubt, to clear your doubt. So, इसके बावजूद भी अगर अभी भी आपको कहीं डाउट लगता है इसमें, तो you are welcomed in comment box. आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं वेट करता हूं। एक चीज और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक, ग्रामर का कोई भी टॉपिक जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको यह लग रहा है कि यह टॉपिक आप अपने से नहीं समझ सकते और उस पे एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं हमसे, तो आप डिमांड करिए। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर टीचर एंड यू आर वेरी लविंग टू मी। So whatever demand you will put, जो भी आप हमसे डिमांड करेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम दूर करना हमारा धर्म है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी डिमांड रखें कि सर आप इस टॉपिक पर हमें जानकारी दीजिए, वीडियो दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन आप डिमांड रखेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। और बहुत इजी वे में, बहुत नॉर्मल वे में, जहां आपको लगेगा कि नहीं ग्रामर बहुत कठिन था, आपको लगेगा वो देख के कि ये तो बहुत आसान था। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा आपके प्रिपरेशन में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज मत भूलिएगा, जस्ट विजिट टेलीग्राम चैनल द ओरिएंटेशन, a step to go ahead to get the literature, additional questions and their answers on Telegram channel. Wishing you all the best. Thank you.